चाहूँगी कि प्रत्याशी चुनते टाइम एक बार ज़रूर अपने दिल से पूछें कि कैसे प्रत्याशी को आप वोट करने जा रहे हैं। लोकसभा की जनता को अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन लोगों ने ये प्यार दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को ऐसा करने पे निर्णय लेने के लिए ये किया ताकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अपना उम्मीदवार एक महिला को बना सके। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद लोकसभा में सभी जनता को। अनुपमा जी, बहुत देर से कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा की है, समय आपके पास कम है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी अभी चुनाव में पूरे समय में कि कम समय में कैसे आप मतदाताओं को अपनी तरफ वोट पाती हैं? क्योंकि आप जानती हैं कि कई दावेदार थे आपकी पार्टी से, उसमें आपको पार्टी ने चुना है, तो अब उन दावेदारों की भी जो नाराज़गी होगी उसको भी कैसे दूर करेंगे और कैसे आप इसको मैनेज? जैसा मैंने पहले भी अभी कुछ देर पहले कहा है कि वो सारे दावेदार बिल्कुल बहुत ही डिजर्विंग थे। वो लोग बिल्कुल आ सकते थे प्रत्याशी के तौर पर जब बीजेपी ने ढुल्लू जी को अपना प्रत्याशी बनाया तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि इसका जोड़ एक महिला ही दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से ढुल्लू जी ने आतंक फैलाने का काम किया है और महिलाओं के लिए प्रेरणा के लिए इतना उन्होंने आपको लगता है उन्होंने महिला उत्पीड़न किया है या जैसे उनकी तरफ बिल्कुल तभी तो उन्होंने 14 फरवरी 2024 को अपना केस वापस लेने का काम कराया है ताकि वो अगले महीने अपना प्रत्याशी ताकि बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर सके ढुल्लू महतो जी को। इसलिए उन्होंने तो ये तो बीजेपी का भी वो है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। वो पीएन सिंह जी हमारे गार्जियन भी रहे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने व्यक्तिगत कुछ गलत किया। जैसा कि अभी आपने बताया कि ढुल्लू महतो के चलते आप खड़ी हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सरयू राय पे ढुल्लू महतो के चलते ही खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्या लगता है कि सरयू राय आपको मत दे पाएंगे? मुझे विश्वास है कि वो मुझे ज़रूर आशीर्वाद देने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमेशा से सत्य के लिए लड़े हैं। वो एक मंत्री होते हुए भी उन्होंने सत्य के लिए बीजेपी के खिलाफ जाके अपना मंत्री पद त्यागा था। तब से मैं उनको अपना मीन्स एडमायर करती हूँ उनको कि ऐसा आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ से, अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं की। हाँ, उन्होंने बताया निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप कहाँ देख रहे हैं? मैं उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल कोशिश। अनुपमा जी, आपने एक बात कही है कि महिलाओं की आवाज़ आप संसद तक पहुंचाएंगी, ठीक है, आप मुखर तरीके से पहुंचाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो हमारे निर्वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, अपने 3 बार के कार्यकाल में उन्होंने आवाज़ नहीं पहुंचाई है या विकास में बाधा हुई है? धनबाद बोकारो चंदन क्यारी में विकास नहीं हुआ है? अब विकास में तो बाधा हुई है। अब क्योंकि देखिए ये बीजेपी का ये था, तो पीएन सिंह जी तो गार्जियन है, उनके लिए मुझे नहीं लगता है, मैं व्यक्तिगत मुझे कभी ख़राब नहीं लगा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, बीजेपी ने होल इंडिया को दबाने का काम किया है और कभी भी वो वर्कर्स के लिए और इंटक परिवार के लिए मैंने अपने स्वर्गीय पिता तुल्य ससुर जी को अपना त्याग करते हुए देखा है कि वो कैसे मजदूरों के लिए, इंटक के नेताओं के लिए कैसे वो हमेशा परस्पर रहते थे कि सुबह शाम रात कुछ भी नहीं देखते थे। वो हमेशा मुझसे यही बोलते थे, जब मेरी शादी हो रही थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा ये जो विधायकी मेरा है ना, ये तो है मेरा वो है, लेकिन मेरा सबसे मेन जो है ना, मैं यूनियन के लिए खड़ा रहता हूँ। उन्होंने मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये हमेशा बताने का काम किया, तो फिर मैं उनको बहुत एडमायर करने लगी थी कि मतलब उस पर इंसान सोच सकता है कि हाँ मज़दूरों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मज़दूरों के नेताओं के लिए। और इंटक को हमारी प्राथमिकता भी नहीं मिल रही थी। आप लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले ही मेरे पति ने उसके लिए केस लड़ा और वो केस जीत भी गया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। और उस टाइम तो मेरे ससुर जी नहीं रहे थे उसके बाद, और हम लोगों को ये बहुत ही मतलब उनको समर्पित किए कि उनका ये बहुत लंबी लड़ाई हम लोग जीत के उनको दिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को देखा है ये करते हुए और मैंने हमेशा साथ दिया है इनका उसमें। इसीलिए आप लोगों को लगता होगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ये नहीं किया, पर मैंने देखा है अपने
पिता तुल्य ससुर जी को भी और मैंने अपने पति को भी देखा है। मैंने डे 1 से नहीं, मैंने आपको बोला ना मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मेरे ससुर जी मुझे फ़ोन पे ये बात बताया करते थे कि बेटा विधायक ठीक है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ मेरा इंटक है, मेरे मजदूर नेता है और मजदूर है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा एक सवाल जाएंगे क्या? आपने कहा इंटक आपकी पूंजी है या आपके ससुर जी की पूंजी है या मजदूर की पूंजी है, जो भी हो आपका। मेरा एक सवाल है इसमें, जो आपके विरोधी हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी किसी मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है आपने देखा है कि 7 साल से बीजेपी ने नहीं, मेरा सवाल है कि वो भी एक मजदूर यूनियन से जुड़े हुए हैं और अपने को तो मजदूर उन्होंने यूनियन क्यों नहीं मजदूर के लिए काम किया? यूपी के लिए मजदूर के लिए काम नहीं किया। उन्होंने क्यों मजदूर के लिए काम नहीं किया? आज जो मेडिकली अनफिट पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को क्या उन्होंने जॉब दिलाने का काम किया? आप बताइए। 7 साल से कभी भी बीच में आपने कभी सुना बीजेपी ने जॉब दिलाने का उन लोगों को काम किया? एक मेडिकली अनफिट पेरेंट कैसे वो बच्चा उनको संभालता होगा और कैसे वो अपनी रोजी रोटी चलाता होगा, क्या ये आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कांग्रेस इंटक आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।